और चलिए मौसम को लेकर बात कर लेते हैं। गुलाबी नगरी में मौसम का मिजाज बदला बदला दिखाई दे रहा है। आमजन को सर्दी का एहसास हो रहा है और जयपुर में अभी भी सर्द हवाएं चल रही है। 1 और 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया है कि मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ठंड भी आपको अब महसूस होना शुरू हो जाएगी। और अभी फिलहाल जयपुर की बात कर ले, राजधानी जयपुर में सर्द हवाएं चल रही हैं और इस सर्द हवाओं की वजह से जो जयपुर वासी हैं वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी सी राहत सर्दी से मिली थी, लेकिन अब ये राहत एक बार फिर से जाने वाली है, क्योंकि अब बारिश कुछ ही दिनों में हो जाएगी और इसी को लेकर के पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि अगला जो महीना आने वाला है मार्च का, 1 और 2 मार्च को चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और कई ऐसे जो इलाके हैं, कई जो क्षेत्र है, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात कर ले, पश्चिमी राजस्थान की बात कर ले, तो बारिश आपको देखने को मिलेगी और ओलावृष्टि की भी आशंकाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इसी की शुरुआत हो चुकी है ठंडी हवाओं से। जी हां, ठंडी हवाएं अब चलना शुरू हो चुकी हैं और सुबह और जो रात की ठंड है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और दोपहरी में भी सर्द हवाएं चल रही है। आमजन को सर्दी का ये एहसास होता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें महसूस हो रही है। जो गुलाबी गुलाबी ठंडक है उसका एहसास अब और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। जयपुर की बात कर ले तो जयपुर में बीते दिनों आपने देखा था कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ था, उसके बाद तेज हवाओं का दौर शुरू हो चुका था। अब लेकिन जो अगला महीना आने वाला है वो आपको थोड़ा परेशान करने वाला रहेगा, क्योंकि अब ऐसे में बारिश होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। इनमें कई ऐसे जिले हैं जो कि चिन्हित किए हैं मौसम विभाग ने, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फरवरी का ये महीना होता है, जाती हुई सर्दी होती है, लोगों को थोड़ी राहत मिलती है सर्दी से, लेकिन अब ये राहत इसके उलट ही अब आपको एहसास होने वाला है सर्दी का। सर्दी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है, यदि बारिश होगी तो मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और अब जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में मौसमी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं इस जाती हुई सर्दी के मौसम में। लेकिन अब ऐसे में आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों की वजह से जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से भी कहा जाता है कि ऐसे में आमजन को सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी होती है। लेकिन साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही सक्रिय होगा, किसानों के चेहरे भी मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। रबी की फसलें हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है, इसी वजह से किसान भी परेशान है, आमजन है उन्हें भी परेशानी हो सकती है। कई जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है वहां पर बिजली गुल हो जाती है इन बारिश की वजह से, जहां पर बिजली तय पूर्ति नहीं कर पाती है, तय मात्रा में घरों तक नहीं जा पाती है। तो ऐसे में कई तस्वीरें देखने को मिलती है। आंधी अंधड़ का ये दौर जब शुरू हो जाता है तो कई जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है उन घरों में बिजली कट जाती है, जिसके बाद परेशानियां दिक्कतें शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसी बीच में एक बार फिर से आपको अब ये एहसास होने वाला है सर्दी का। सर्दी जब ज्यादा आपको महसूस होगी तो आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अब आपको 2 से 3 दिनों में ही नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही ये मार्च का महीना आएगा उसमें आपको बारिश होती हुई नजर आएगी और मौसम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी निरंजन चौधरी जुड़ चुके हैं। निरंजन, मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, क्या कुछ जानकारी? छवि बताने की कोशिश करूंगा कि जो 1 मार्च है, मार्च की शुरुआत जो हो रही है वो पश्चिमी विक्षोभ के साथ हो रही है और 1 मार्च से 2 मार्च को जो है मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अलर्ट में उन्होंने कहा है कि तेज आंधी आ सकती हो, तेज बरसात आ सकती है, इसके अलावा
कई जगह बिजली गिरने की भी जो है वो उन्होंने संभावना जो है वो जताई है। छवि देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों मौसम ने करवट ली थी और तेज धूप निकलने लगी थी, जिसके बाद में आम लोगों के जो है लोगों के कपड़े चेंज हो गए थे, टी शर्ट में लोग घूमने लगे थे, मगर दोबारा से सर्दी वापस लौटी है। ठंडी हवाएं जो रात को चल रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आम जनजीवन को जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया है। और अगर बात करें अभी की, तो अभी वापस से लोगों ने सर्दी के कपड़े निकाल लिए हैं और लोग जो है वो सर्दी के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। रात की अगर बात करूं तो जयपुर जिले का करीब 15 डिग्री के जो नज़दीक है वो तापमान दर्ज किया जा रहा है। और वहीं अगर मैं किसानों की बात करूं तो देखिए, इस समय जो है किसानों की फसल खेत में पककर वो है तैयार है और वो आगामी दिनों में अगर किसी भी तरीके से पश्चिमी विक्षोभ के दौरान तेज बारिश होती है, तेज आंधी होती है, तो वो जो किसान की फसल खड़ी है वो खेतों में लेट जाएगी या खेतों में गिर जाएगी। तो किसान को आगामी दिनों में हो सकता है बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़े, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर सीधा सीधा जो है वो किसान को देखने को मिलेगा या फिर सीधा सीधा फर्क जो है, प्रभाव जो है वो किसान पर पड़ेगा। अगर अभी की मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन में जो है ठंडक ने असर दिखाया है और तेज सर्दी जो है जयपुर वासियों को महसूस हो रही है। आज की बात करें तो आज सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं भले ही, मगर जो ठंडी हवाएं हैं, जो नज़दीकी इलाकों में बरसात हुई है या फिर जो बर्फ गिरी है, उसका जो है प्रभाव जयपुर जिले में देखा जा रहा है। और ठंडी हवा जो है ठीक है, तो वो कुल जयपुर मिलाकर जिले में के ठंडी हवाएं चल रही है, लोगों को सर्दी का एहसास भी हो रहा है। निरंजन, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन अब देखने को मिलेगा, ठंडी हवाएं भी चल रही है, लोगों को महसूस हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, कौन कौन से ऐसे जिले चिन्हित किए हैं मौसम विभाग ने राजस्थान में जहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए छवि बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी इलाके जो उन्होंने बताए हैं, या तो उत्तरी राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली जिले के अलावा और जो उत्तरी राजस्थान के ज़िले हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं। देखिए, अगर पश्चिमी विक्षोभ के अलर्ट की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में, पूरे राजस्थान में ही जो वो अलर्ट है वो जारी किया है कि कहीं भी जो है बरसात की एक्टिविटी हो सकती है और उसके अलावा कहीं भी जो है तेज हवा चल सकती है और तेज हवा, तेज आंधी के अलावा जो है जगह जगह बादल गिरने की भी एक्टिविटी या फिर बादल गरजने की जो घटना है वो हो सकती है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि देखिए, किसानों को पहले से ही जो है अलर्ट जारी किया जा चुका है और किसानों को पहले ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर उनकी जो फसल है पककर तैयार है तो उसे काट लिया जाए और अगर कटकर खेत में रखी है तो उसे समेटकर कुटाकर अपने घर में लाया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदलने को तैयार है और ऐसे में जो सर्दी है उसका एहसास लोगों को अब और भी ज्यादा महसूस होगा। बहुत शुक्रिया निरंजन, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।